हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका सरकारी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पाठ 11 पतंग पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सेर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब दोस्तों ये पाठ किसके बारे में है? ये पाठ पतंग के बारे में है। चलिए इस कविता का सारांश भी जानते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। मतलब जो पतंग है वो जब उड़ती है तो वो हवा की आवाज़ आती है, सर सर फर फर। तो इस तरह वो हवा से बातें करती हुई पतंग उड़ती है। फिर इसको काटो उसको काटो, फिर बहुत सारी पतंगें होती है। तो पहले हम कहते हैं इसको काटो उसको काटो। फिर यहाँ पर है खूब लगाया सैर सपाटा, हमारी पतंगे तो बहुत सैर कर लेती है ना हवा में। अब लड़ने में जुटी पतंग, लड़ने में इस तरह जुटी कि जब हम एक दूसरे की काटते हैं पतंग तो वो दोनों पतंगे एक दूसरे से लड़ती है, तो उसमें से एक कटती है और एक रहती है। अरे कट गई लुटी पतंग, इसका मतलब है जिसकी पतंग कटती है वो तो ये कहेगा कि मेरी पतंग कट गई, तो इसलिए आया है अरे कट गई लुटी पतंग, पतंग नीचे आकर लुट गई। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। हवाओं से बातें करती हुई और हवाओं की आवाज़ आती हुई पतंग उड़ती रही। चलिए अब इस पाठ को और समझने के लिए हम इसके कुछ प्रश्न अभ्यास भी करते हैं। पतंग का चित्र बनाओ। क्या आपको पतंग का चित्र बनाना आता है? नहीं आता? चलिए मैं सिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक लंबी सी इस तरीके की लाइन खींचनी है, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके की लाइन खींचनी है, फिर नीचे की तरफ और फिर इस तरफ नीचे की तरफ भी, फिर नीचे कुछ इस तरह का बना देना है, फिर बीच में लाइन खींचनी है और फिर इस तरीके से कर देना है। ये हमारी पतंग बन गई। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब कविता बनाएं। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। अब हमारे पाठ में जो कविता है उसी तरीके की ये कविता है, लेकिन हमें इस तरीके ये कविता हमें कुछ अलग तरीके से दी गई है। तो यहाँ पर है सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। अब घंटी किस तरह बोलती है? टन टन टन। तो यहाँ पर 3 बार लिखना है हमें, टन टन टन। उड़ता कपड़ा, कपड़ा कैसे उड़ता है? फर फर फर। उड़ता कपड़ा फर फर फर। अब खन खन क्या बोलता है? चूड़ी बोली खन खन खन। चलिए अब इस पाठ के कुछ अगले प्रश्न करते हैं। सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? हमने वहाँ पर खूब सारी पतंगें देखी। फिर वहाँ पर आसपास में किसी की पतंग कटती है तो किसी की पतंग रहती है और वो पतंगें आपस में लड़ती है। अब इससे अगले वाली लाइन आपको लिखनी है। सेकंड प्रश्न कौन सा है? पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? पतंग कटकर कहीं भी गिर सकती है, जैसे कि हमारे घर के आंगन पर, घर की छत पर, किसी के खेतों में, पेड़ पर और ज़मीन पर, हरी घास पर, कांटों पर, किसी भी जगह पर पतंग गिर सकती है। अगला प्रश्न, कागज से कुत्ता बनाओ। यहाँ पर हमें कुत्ते का जो मुंह है वो बनाते कैसे वो बताया गया है। सबसे पहले एक बराबर का एक पेपर लो, उसे 2 बार लपेटो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर हमें इस तरीके का और इस तरीके का, इन दोनों को इस तरीके से फैल देना है। देखो यहाँ पर बताया गया है, जब आप इस पेपर को इस तरह करोगे तो वो इस तरीके का, कुछ इस तरीके का होगा। तो उस पर हम पेन से या उनकी रंग से हम इन्हें इसका मुंह बना देंगे, तो इस तरीके से कुत्ते का मुंह बन जाएगा। अगला प्रश्न, ये कौन है? ये हमारी दोस्त सुहानी है। सुहानी कहती है अब खेल का समय, अब हमें गेम खेलना है। तो आपको शुरू कहाँ से करना है? यहाँ से शुरू करना है। तो आपको इस तरीके से जाकर, फिर इस तरीके से जाकर, फिर इस तरीके से,
और फिर इस तरीके से जाकर यहाँ पर आप जीत जाएंगे। अब इस डब्बों में लिखा है वही आपको करना है, ठीक है। तो ये कौन खेलेगा? ये आप खेलेगा। यहाँ पर देखो मतलब बहुत सारे प्रश्न है कि आपको ये करना, आपको वो करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है शुरू करो, तो गेम को हम शुरू करेंगे। मछली पर कविता सुनाओ, नाव में जाओ। तो इसमें जो कुछ भी लिखा है वो आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस पार्ट और यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको उस प्रश्न को और अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।